हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। हम पढ़ रहे हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 8 वैल्यू एजुकेशन, जिसे आप वैल्यू थॉट्स, मोरल साइंस, वैल्यू एजुकेशन और भी बहुत सारे नेम से जानते हैं। उसके चैप्टर 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी, एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर्स और थ्योरी पार्ट के साथ। होप आपने सभी चैप्टर्स देखे होंगे और आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप कोई भी और सब्जेक्ट 7th क्लास का, 8th क्लास का आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम आपकी डिमांड्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है मनी मैनेजमेंट। हमारी लाइफ में मनी के बिना कुछ भी नहीं है ना। तो मनी हमें मैनेज करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास, मान लीजिए आपको अगर पेरेंट्स ने 100 रुपीज़ पॉकेट मनी दिया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपने उसे एक ही दिन में सारा स्पेंड कर दिया, कभी पूरे 100 रुपीज़ आपने स्पेंड कर दी। नहीं, मनी को आपको मैनेज करके चलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही खर्च कर दिए, नहीं, आपको उसे मैनेज करना होगा। मैनेज कैसे? सेविंग्स करके, है ना। सेविंग्स करके ही तो आप मैनेज कर सकते हो, ताकि वो जो आपने सेविंग्स करी हैं वो आपकी इमरजेंसी के टाइम काम आ सकें। या आपको अगर कुछ ख़रीदना है तो आप उसके लिए सेविंग्स करो, फिर आप अपने पेरेंट्स से बोल सकते हो कि मैंने ये सेविंग्स करी है, तो आप इससे ये चीज़ मुझे ला कर दे दीजिए। तो यही तो होता है मनी मैनेजमेंट। तो हम इस चैप्टर में मनी मैनेजमेंट से ही रिलेटेड एक स्टोरी पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हैं। इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू केयर फॉर मनी, अगर आप ये नहीं जानते कि मनी की केयर कैसे करते हैं, मनी की केयर यानी कि मनी को ध्यान से कैसे रखा जाता है, मनी विल स्टे अवे फ्रॉम यू, अगर आप ये चीज़ नहीं जानते हो तो मनी आपसे दूर रहेगा। ये बात कही थी रॉबर्ट टी कियोसाकी ने, ठीक है। अब क्या बता रहे हैं कि मनी जो है बहुत ज़रूरी है और उसका मैनेजमेंट करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज की लाइफ में, आज की डेट में चिल्ड्रन जो गए हैं, बच्चे जो हैं, वो बहुत बड़े स्पेंडर्स हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं, बिग स्पेंडर्स होते हैं। वो अपनी पॉकेट मनी को खर्च करते हैं किस चीज़ पर? गेम्स में, सीडीज़, मूवीज़, ड्रेसेस, इन सब में खर्च करते हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन्हें ये सिखाएं कि मनी की वैल्यू क्या है। दे शुड नो दैट इट इज़ नॉट वेरी इजी टू अर्न एंड रिटेन द मनी। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि पैसे कमाना बहुत आसान नहीं है ना। और ना ही उस मनी को रिटेन करना, यानी कि मनी को अपने पास रोक के रखना कि मनी आपके पास से ना जाए, वो भी बहुत आसान नहीं होता है। उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि वो उतने पैसे आपके पास रहें। सेविंग इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेंशियल लेसन टू बी टॉट टू द चिल्ड्रन। बच्चों को फाइनेंशियल लेसन भी पता होना चाहिए कि हम फाइनेंस यानी कि पैसों से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो हम कैसे सीख सकते हैं। उसका एक मेथड है सेविंग करके, ठीक है। तो हम ये सब चीज़ हमें पता होनी चाहिए, सब बच्चों को सिखाना चाहिए कि ऐसा नहीं कि पैसे आ रहे हैं तो क्या करना है कि खर्चा करते जाओ। आपको पता होना चाहिए कि पेरेंट्स कितनी मेहनत करते हैं बच्चे की डिमांड्स को कंप्लीट करने के लिए। वो अपनी डिमांड्स, जो उनकी नीड्स होती हैं और जो भी उनके ड्रीम्स होते हैं, वो बच्चे के लिए क्या कर देते हैं? सेक्रीफाइस कर देते हैं, बच्चे को वो चीज़ दिलाते हैं। तो मनी की वैल्यू होनी चाहिए सभी बच्चों को। लेट अस रीड द स्टोरी ऑफ 2 कॉन्ट्रेरी फ्रेंड्स who spent the money in different ways, wherein one was quite satisfied but the other had to repent for the unwise expenditure। हम एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें 2 कॉन्ट्रेरी फ्रेंड्स हैं। कॉन्ट्रेरी मीन्स अपोजिट फ्रेंड्स हैं, यानी कि दोनों का नेचर बिल्कुल अलग अलग है। जो मनी को स्पेंड करते हैं, जो मनी का खर्चा करते हैं, पैसे खर्च करते हैं अलग अलग तरीक़ों से, जिसमें एक जो बच्चा है, जो एक दोस्त है, वो सेटिस्फाइड है उस खर्चे से, और दूसरा जो है वो उसे अपने अनवाइज एक्सपेंडिचर यानी कि बिना सोचे समझे खर्चा करने के वजह से उसे पछताना पड़ता है इस स्टोरी में। तो इसी स्टोरी का नाम है स्पेंड वाइजली, यानी कि हमें वाइजली दिमाग लगाकर सोच समझकर खर्चा करना चाहिए। चलिए स्टोरी रीड करते हैं। बहुत ही सिंपल सी स्टोरी है, जल्दी समझ में आ जाएगी। अंकुश एंड रहीम वर बेस्ट फ्रेंड्स। अंकुश और रहीम बेस्ट फ्रेंड्स थे। दे शेयर्ड ईच अदर्स जॉयज एंड सोरोज। वो एक दूसरे के जॉय और सो यानी कि एक दूसरे का दुख सुख सब हमेशा साथ बांटते थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। अंकुश बिलोंग टू अ वेल्दी फैमिली। अंकुश जो था वो एक बहुत ही अमीर फैमिली से था। एंड रहीम बिलोंग टू एन एवरेज मिडिल क्लास फैमिली। और रहीम जो था वो एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। अंकुश गॉट मच मोर जेनरस पॉकेट मनी देन रहीम। अंकुश को जो पॉकेट मनी मिलती थी वो ज़्यादा पॉकेट मनी मिलती थी रहीम के कंपैरिजन में। अंकुश को ज़्यादा क्यों मिलती थी? क्योंकि वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था, और रहीम को थोड़ी कम मिलती थी बिकॉज ही वॉज फ्रॉम एवरेज मिडिल क्लास फैमिली। डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद रहीम वॉज नेवर शॉर्ट ऑफ मनी। रहीम को कभी भी पैसे की कमी नहीं हुई थी।
रहीम को पैसे कम मिलते थे पॉकेट मनी के रूप में, बट फिर भी उसे पैसे की कमी कभी नहीं हुई। वेयर एज जबकि अंकुश वॉज फॉर एवर विशिंग फॉर मोर। अंकुश हमेशा, उसे ज़्यादा पॉकेट मनी मिलती थी, फिर भी उसे ये लगता था कि उसे और ज़्यादा मिले। उसकी इच्छा हमेशा ये रहती थी कि उसे और ज़्यादा मिलना चाहिए। सम टाइप ग्रीडी था वो। Hi Rahim, why don't you taste this delicious ice cream? Said Ankush as he was scooping it up into his mouth with an ecstatic expression on his face. अंकुश अपने दोस्त से कहता है, हाय रहीम, ये डिलीशियस आइसक्रीम तुम क्यों नहीं टेस्ट करते हो? अंकुश कहता है कि वो एक स्कूप अपने माउथ में रखता है और एक बहुत ही एक्सटेटिक मतलब खुशी वाले एक्सप्रेशन से, उसका चेहरा बहुत खुश था, वो मतलब बहुत ज़्यादा खुश था, उस एक्सप्रेशन से वो अपने माउथ में एक स्कूप रखता है आइसक्रीम का और उससे बोलता है कि हाय रहीम, तुम भी ये आइसक्रीम टेस्ट करो। रहीम स्माइल करता है, कहता है, नो थैंक्स अंकुश। अंकुश, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। दीज थिंग्स गिव मी अ बैड थॉट सो आई अवॉइड दैम। ये जो चीज़ें होती हैं, यानी कि आइसक्रीम वगैरह जो होती हैं, ये मेरे को बैड थॉट देती हैं, यानी कि गला ख़राब हो जाता है मेरा, इसीलिए मैं इन्हें अवॉइड करता हूँ। कौन कहता है ये बात? रहीम कहता है। इन फैक्ट रहीम लव्ड आइसक्रीम्स एंड ऑफन पेस्टर्ड हिज पेरेंट्स फॉर द ट्रीट व्हेन दे वेंट फॉर आउटिंग्स। लेकिन रहीम को आइसक्रीम्स तो अच्छी थी और कभी कभी अपने पेरेंट्स को वो पेस्टर्ड करता था। पेस्टर्ड यानी सताता था, अपने पेरेंट्स को परेशान करता था, ट्रबल करता था ट्रीट के लिए, जब भी वो आउटिंग्स के लिए जाते थे, यानी कि जब भी वो अपनी फैमिली के साथ घूमने के लिए जाता था। तो रहीम को आइसक्रीम्स तो पसंद थी, इसलिए वो पेरेंट्स को अपने क्या करता था कि उसे आइसक्रीम दिलवाएं या फिर उसे ट्रीट दें, वो परेशान करता था, बार बार बोलता था उन्हें। हिज फादर अर्नड अ डिसेंट सैलरी। डिसेंट मीन्स होता है सूटेबल, जो सेटिस्फैक्ट्री हो, ठीक है, यानी कि सेटिस्फाइड हो। तो उसके फादर जो हैं वो अर्न करते हैं, यानी कि उनके फादर को, उसके रहीम के फादर को एक अच्छी खासी सैलरी मिलती है, बट शंड एक्स्ट्रा वैगेंस। शंड मीन्स होता है अवॉइड करना किसी चीज़ को, और एक्स्ट्रा वैगेंस होता है फालतू खर्चा, ठीक है। एक्स्ट्रा जो एक्सपेंडिचर था उसे वो अवॉइड करते थे। उसके फादर को अच्छी सैलरी मिलती थी, बट उसके फादर फालतू के खर्चे को अवॉइड करते थे। दे स्पेंट ऑनली ऑन नेसेसिटीज़। नेसेसिटीज़ होता है जो ज़रूरतमंद, जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, उन्हीं पर वो खर्चा करते थे। कम ऑन यू पेनी पिंचर। पेनी पिंचर बोलते हैं कंजूस को। जो मान लीजिए कोई बच्चा है वो कम खर्चा करता है, तो ऐसा तो नहीं कि वो कंजूस है, नहीं, ठीक है। अंकुश उसे टॉन्ट करते हुए कहता है कि कम ऑन, खा लो, ये तुम बहुत कंजूस हो। आई नो यू वेरी वेल, मुझे पता है तुम्हारे बारे में। तो अंकुश उसे टॉन्ट करता है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मनी इफ़ यू कांट एन्जॉय इट। अंकुश आगे और क्या कहता है कि अगर तुम उस पैसे का क्या इस्तेमाल है अगर तुम उसे एंजॉय ही नहीं कर सकते। मम्बल्ड अंकुश एज ही फिनिश द लास्ट स्कूप ऑफ हिज आइसक्रीम। अंकुश जो है वो मम्बल करता है, यानी कि मन में मतलब थोड़ा धीरे धीरे आवाज़ में बोलता है, क्योंकि वो खा रहा होता है आइसक्रीम, है ना, लास्ट स्कूप अपना आइसक्रीम का खा रहा होता है। वो कहता है, अगर तुम्हारे पास इस पैसे का क्या यूज़ है अगर तुम उस पैसे को एंजॉय ही नहीं कर सकते हो। कौन कहता है ये बात? अंकुश कहता है, जो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करता था, और हमेशा उसकी डिमांड क्या रहती थी, उसकी इच्छा रहती थी कि उसे और ज़्यादा मिले, ठीक है। आगे क्या होता है, इट वॉज रिसेस टाइम एंड ऑल द स्टूडेंट्स वर आउट इन द ग्राउंड हैविंग लंच एंड वर गॉसिपिंग। रिसेस टाइम था, यानी कि लंच टाइम था, और सारे बच्चे जो थे ग्राउंड में जाते हैं, लंच कर रहे होते हैं और गॉसिपिंग कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं। डू यू नो रहीम, देयर इज़ अ न्यू मूवी रनिंग इन द टाउन, विल यू अकम्पनी मी फॉर द मूवी दिस इवनिंग, सेड अंकुश। अंकुश रहीम से बोलता है कि रहीम, क्या तुम्हें पता है एक नई मूवी आई है, क्या तुम आज शाम मेरे साथ मूवी देखने चलोगे? आई एम एफ्रेड आई कांट अंकुश, वी हैव सम फैमिली एंगेजमेंट टुडे, रिप्लाइड रहीम। रहीम क्या कहता है कि मुझे डर लगता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता अंकुश, हमारा कुछ आज फैमिली एंगेजमेंट है शाम को, तो हमें वहाँ जाना है। रहीम मुझसे कहता है अंकुश से। यू आर इम्पॉसिबल रहीम, सैड अंकुश। अंकुश कहता है, तुम इम्पॉसिबल हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो रहीम। यू डोंट ईट आइसक्रीम्स, यू डोंट बाय एक्सपेंसिव थिंग्स, यू डोंट वॉच मूवीज, देन वॉट डू यू डू विद योर पॉकेट मनी, आस्क्ड अंकुश। अंकुश कहता है, तुम कुछ नहीं कर सकते, ना तो तुम आइसक्रीम खाते हो, ना महंगी चीज़ें खरीदते हो, ना मूवीज़ देखते हो, तो तुम अपनी पॉकेट मनी का क्या करते हो अंकुश? रहीम डिड नॉट रिस्पॉन्ड। रहीम ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, उसे कुछ जवाब उसका नहीं दिया। ही वॉज एक्चुअली सेविंग हिज पॉकेट मनी टू बाय अ कंप्यूटर। वो एक्चुअल में क्या कर रहा था, अपनी पॉकेट मनी को सेव कर रहा था, जिससे वो, यानी कि अपनी पॉकेट मनी की सेविंग कर रहा था जिससे वो एक कंप्यूटर खरीद सके। ही न्यू दैट, उसे पता था कि अंकुश वुड मेक फन ऑफ हिम इफ़ ही टोल्ड हिम अबाउट हिज पॉकेट मनी ही वॉज सेविंग एवरी मंथ। उसने जवाब इसलिए नहीं दिया था क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अंकुश को ये बात बताएगा कि वो अपनी पॉकेट मनी जो है हर महीने बचा रहा है, सेव कर रहा है, तो वो अंकुश जो है उसका मजाक बनाएगा। वन डे अंकुश सेड,
एक दिन अंकुश कहता है, लुक रहीम, रहीम देखो, दिस इज़ माई न्यू मोबाइल फ़ोन, देखो ये मेरा नया मोबाइल फ़ोन है, आई बॉट इट यस्टरडे, मैंने इसे कल ख़रीदा था, एंड इट कॉस्ट मी 20,000 रुपीज़, और ये मुझे 20,000 रुपये का मिला। इफ़ यू वांट अ सिमिलर वन यू कैन प्लेस दी ऑर्डर नाउ, अगर तुम एक ऐसा ही चाहते हो तो मुझे ऑर्डर दे दो, तुम्हें मिल जाएगा। दे आर सेलिंग इट एट ह्यूज डिस्काउंट टू क्लियर स्टॉक्स, ही कंटिन्यूड। और वो क्या कहता है कि वो जो कंपनी है न्यू मोबाइल फ़ोन वाली, वो उसे ह्यूज डिस्काउंट देकर क्या कर रही है, स्टॉक्स क्लियर करने के लिए उसे बेच रही है बड़ा डिस्काउंट देकर। रहीम हैड कैरीड एन ओल्ड फ़ोन विच हिज फादर हैड गिवन हिम ऑन हिज लास्ट बर्थडे, रहीम के पास एक पुराना फ़ोन था जो उसके फादर ने उसके लास्ट बर्थडे पर दिया था। इट वॉज गुड इनफ टू मेक एंड रिसीव कॉल्स, वो इतना ठीक था कि वो कॉल्स को कर भी सके और कॉल्स को रिसीव भी कर सके। सो रहीम सैड, इसलिए रहीम कहता है, नो नहीं, आई डोंट नीड इट एज आई ऑलरेडी हैव वन, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी है। नाउ इट वॉज हार्ड टाइम फॉर ऑल एज द हाफ ईयरली एग्जाम्स वर अप्रोचिंग, अब क्या होता है सभी बच्चों के लिए बहुत हार्ड टाइम आ जाता है, मुश्किल का वक्त आ जाता है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स जो थे अप्रोचिंग थे, यानी कि आने वाले थे। मंडे वॉज द लास्ट डे फॉर डिपॉजिटिंग द एग्जामिनेशन फ़ी इन द स्कूल, मंडे जो था वो एग्जामिनेशन फ़ी डिपॉजिट करने का लास्ट डे था, एग्जामिनेशन फ़ी बस सभी बच्चों को डिपॉजिट करनी थी मंडे तक। रहीम स्टूड इन द क्यू एट द काउंटर, क्यू होता है लाइन में, ठीक है, रहीम जो है लाइन में, काउंटर जहाँ पर फीस डिपॉजिट करनी थी वहाँ पर खड़ा होता है लाइन में। बट ही कुड नॉट सी अंकुश एनीवेयर, लेकिन वो अंकुश को कहीं भी नहीं देख पाता है, कि अंकुश उसे नहीं मिलता है। ही वंडर्ड वेयर ही वॉज एज ही हैड नॉट सीन हिम इन द क्लास इवन, वो सोचता है, वो चौंक जाता है कि अंकुश कहाँ है, क्योंकि उसने उसे क्लास में भी नहीं देखा था अंकुश को, रहीम ने। सो ही पेड हिज फीस एंड कॉल्ड अंकुश, वाई वर नॉट यू इन द स्कूल टूडे, डोंट यू रिमेंबर टूडे इज़ द लास्ट डे फॉर द फी डिपॉजिट, हैव यू डिपॉजिटेड ऑलरेडी। तो वो अपनी फ़ीस डिपॉजिट करके अंकुश के पास जाता है और वो बोलता है कि तुम आज स्कूल क्यों नहीं गए, सॉरी अंकुश को कॉल करता है और पूछता है तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए, और क्या तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें याद नहीं है कि आज फ़ी डिपॉजिट करने का लास्ट डे है, या फिर तुमने ऑलरेडी डिपॉजिट कर दी है फ़ीस। कौन पूछता है ये बात, रहीम पूछता है अंकुश से, ठीक है। ओह यू रहीम, हिज वॉइस सबड्यूड, कैन यू कम टू माई प्लेस आफ्टर स्कूल, आई नीडेड टू टॉक टू यू। रहीम सॉरी अंकुश बोलता है, ओह रहीम थोड़ी सबड्यूड वॉइस में, यानी कि खुश आवाज़ में नहीं बोलता है, वो नॉर्मल वॉइस में नहीं बोलता है, थोड़ा सा दुखी सा है। वो उससे बोलता है कि क्या तुम स्कूल के बाद मेरे पास आ सकते हो मेरे घर पे, मुझे तुमसे बात करनी है, अंकुश कहता है। रहीम वॉज पजल्ड टू हियर अंकुश सैड वॉइस, रहीम जो है वो चौंक जाता है अंकुश की दुख भरी आवाज़ सुनकर। इमीडिएटली आफ्टर स्कूल ही रश टू हिज हाउस, अंकुश क्राइड एंड ब्लर्टेड आउट एवरीथिंग। इमीडिएटली आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद वो उसके घर जाता है तुरंत पहले, और अंकुश रोता है और सब चीज़ें बता देता है। ब्लर्टेड मीन्स सब बता देना, एकदम से वो रोकर सारी बातें बता देता है। रहीम सैड, रहीम कहता है, यू मीन टू से दैट यू हैव स्पेंड योर एग्जामिनेशन फीस ऑन अदर थिंग्स लाइक गुडीज, आइसक्रीम्स, मोबाइल्स, मूवीज़। रहीम कहता है तुम्हारा मतलब ये है कि तुमने अपनी सारी एग्जामिनेशन फ़ीस जो है वो दूसरी चीज़ों पर खर्च कर दी है, जैसे सामान खरीदने में, आइसक्रीम्स में, मोबाइल, मूवीज़, इन सब में खर्च कर दी है। हाउ कुड यू डू सच अ थिंग अंकुश, तुम ऐसा काम कैसे कर सकते हो अंकुश। रहीम कहता है, दिस इज़ अ फैक्ट विच आई एम अशेम्ड ऑफ एंड कैन नॉट टेल अबाउट इट टू माई पेरेंट्स इवन, सेड अंकुश। अंकुश कहता है यही तो बात है जिससे मुझे शर्म आ रही है जिस बात पर, और मैं इस बात को अपने पेरेंट्स तक को नहीं बता सकता। I can just suggest that you should tell it to your parents, said रहीम and went home. रहीम कहता है कि मैं सिर्फ इतना ही सजेस्ट कर सकता हूँ कि तुम्हें ये बात अपने पेरेंट्स को बता देनी चाहिए, और वो घर चला जाता है इतना कहकर रहीम। It was almost 12 when रहीम tossed about on his bed, unable to sleep. Almost 12 o'clock हो जाते हैं, तो रहीम जो है अपने बेड पर जाता है और लेकिन सो नहीं पाता। He was constantly thinking about his friend, वो constantly यानी कि लगातार अपने फ्रेंड के बारे में सोच रहा था। एंड हाउ ही हैड लैंडेड हिमसेल्फ इन ट्रबल, और ये भी सोच रहा था कि वो कैसे इतनी परेशानी में फंस गया। फाइनली ही डिसाइडेड समथिंग एंड स्लेप्ट, फाइनली वो कुछ डिसाइड करता है और सो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग अंकुश डिड नॉट कम टू स्कूल, अगली सुबह अंकुश जो है स्कूल नहीं आता है। नाउ अब रहीम वॉज रियली वरिड अबाउट हिज फ्रेंड, रहीम जो है वो रियली बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है अपने दोस्त के लिए, उसे बहुत चिंता होती है अपने दोस्त की। ही वेंट अप टू द क्लास टीचर एंड सेड, वो क्लास टीचर के पास जाता है रहीम और कहता है, मैम अंकुश इज़ अनवेल एंड हैज़ सेंट यू हिज एग्जामिनेशन फीस। वो बोलता है कि मैम अंकुश जो है वो ठीक नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो उसने अपनी एग्जामिनेशन फ़ीस भेजी है।
ही टुक आउट मनी फ्रॉम हिज पॉकेट एंड गेव इट टू द टीचर। वो अपनी पॉकेट से मनी निकालता है और अपने टीचर को दे देता है। शी सैड, उसकी टीचर क्या कहती है, आई विल चार्ज 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा फॉर द लेट फीस। मैं एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ और लूँगी लेट फीस देने के लिए। यू कैन कलेक्ट द बैलेंस एंड रिसिप्ट इन द आफ्टरनून। तुम बैलेंस और रिसिप्ट जो है फीस सबमिशन की वो आफ्टरनून में ले सकते हो। इट वॉज इवनिंग व्हेन रहीम वेंट टू अंकुश हाउस। शाम हो गई थी और वो रहीम जो है अंकुश के घर जाता है। हाउ कैन आई इवन थैंक यू रहीम, सैड अंकुश विद टीयर्स इन हिज आईज व्हेन ही केम टू नो अबाउट रहीम्स एक्ट ऑफ काइंडनेस। जब अंकुश को रहीम के बात के बारे में पता पड़ता है कि उसने कैसे उसकी फ़ीस भरी, तो अंकुश उससे बोलता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे करूँ रहीम। यू सेव्ड मी फ्रॉम अ वेरी एम्बेरसिंग सिचुएशन माई फ्रेंड, सैड अंकुश। अंकुश उससे और क्या बोलता है कि तुमने मुझे एक बहुत ही एम्बेरसिंग सिचुएशन से मुझे बचा लिया है, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। एम्बेरसिंग यानी शर्मनाक स्थिति से बचा लिया है जिसमें मुझे शर्म आ रही थी। रहीम सैड, रहीम कहता है नाउ अब आई होप यू हैव वेरी वेल अंडरस्टूड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अब मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्या समझ में आ गया होगा कि फालतू का खर्चा करने से क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या लॉस होता है। आई हेल्प्ड यू बिकॉज आई वॉन्टेड यू टू लर्न अ लेसन फ्रॉम दिस। मैंने तुम्हारी मदद करी क्योंकि मैं चाहता था कि तुम इस बात से कुछ चीज़ सीखो, एक सीख लो। यू ऑफन आस्क्ड मी वॉट आई डिड विद माई पॉकेट मनी। तुमने मुझसे कई बार पूछा था कि मैं अपनी पॉकेट मनी से क्या करता हूँ। दिस इज़ वॉट आई डिड, मैं ये ही करता हूँ। आई हैड बीन सेविंग अ मेजर पार्ट ऑफ इट टू कलेक्ट इनफ मनी टू बाय अ कंप्यूटर। मैं इसका अपनी पॉकेट मनी का एक बहुत बड़ा पार्ट सेव कर रहा था, कलेक्ट कर रहा था, जिससे मैं एक कंप्यूटर खरीद सकूँ। रहीम उसे अंकुश को बताता है। ठीक है, सिंपल सी स्टोरी है, आपको समझ में आ रहा होगा। अंकुश लुक्ड एट हिम स्टन्ड, यू हैव पेड माई फीस आउट ऑफ योर सेविंग्स फॉर द कंप्यूटर। अंकुश उसे देखता है और स्टन्ड रह जाता है, यानी कि बिल्कुल चौंक जाता है। वो बोलता है कि तुमने अपनी सेविंग्स, जो तुमने कंप्यूटर के लिए सेविंग्स करी थी, उसमें से मेरी फ़ीस पे करी। ओ माई फ्रेंड, सेड अंकुश एज ही हग्ड रहीम। रहीम को गले लगाते हुए कहता है, ओ मेरे दोस्त। एन ईयर एंड अ हाफ हैड पास्ड आफ्टर दिस इंसिडेंट। और इस घटना के बाद 1.5 साल बीत जाता है। अंकुश वॉज चेंज्ड बॉय नाउ। अंकुश एक बहुत ही बदला हुआ लड़का बन जाता है, वो उसका नेचर चेंज हो जाता है। नो वन सो हिम वॉचिंग मूवीज और ईटिंग आइसक्रीम्स नाउ। अब कोई भी बच्चा उसे मूवी देखते हुए या आइसक्रीम्स खाते हुए नहीं देखता है। देन वन डे अंकुश इन्वाइटेड रहीम टू हिज हाउस एंड टुक हिम टू हिज रूम। अब एक दिन क्या होता है, अंकुश जो है रहीम को अपने घर बुलाता है और उसे अपने रूम में ले जाता है। देयर वॉज कैप्ट अ बॉक्स रैप्ड इन गिफ्ट रैपर्स। गिफ्ट रैपर में वहाँ पर एक बॉक्स रैप रखा हुआ था। रहीम आस्क्ड व्हाट इज दिस। रहीम अंकुश से पूछता है ये क्या है। अंकुश कहता है इट इज़ अ स्मॉल गिफ्ट फॉर यू माई फ्रेंड। मेरे दोस्त, ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। रहीम रिमूव द गिफ्ट रैपर्स एंड वॉज सरप्राइज टू सी अ ब्रांड न्यू कंप्यूटर। रहीम जो है गिफ्ट रैपर्स हटाता है और एक ब्रांड न्यू कंप्यूटर देखकर वो खुश हो जाता है। उसकी गिफ्ट में उसे वो क्या देता है, ब्रांड न्यू कंप्यूटर देता है। ही वॉज ओवरजॉयड टू सी इट। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है ये देखकर। अंकुश सैड, अंकुश कहता है यू वर राइट रहीम, तुम सही थे रहीम। इट इज़ नॉट ईजी टू अर्न मनी। पैसे कमाना आसान नहीं है, बट इट इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट टू स्पेंड इट वाइजली। लेकिन उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्या है कि हम उस पैसे को कैसे खर्च करते हैं। आई बॉट इट फ्रॉम माई ओन सेविंग्स। ये कंप्यूटर मैंने अपनी खुद की सेविंग्स से ख़रीदा है। सैड अंकुश, अंकुश कहता है विद प्राइड इन हिज वॉइस। उसकी आवाज़ में गर्व की बात होती है। वो बताता है रहीम हग्ड हिज फ्रेंड्स एंड थैंक्ड हिम। फ्रेंड्स नहीं, फ्रेंड। रहीम अपने दोस्त को हग करता है, गले लगाता है और उसे थैंक यू बोलता है। तो इस चैप्टर को पढ़ के आपको, इस स्टोरी को पढ़ के समझ में आया होगा कि मनी की कितनी वैल्यू है। देखा ना आपने, अंकुश ने फालतू का खर्चा किया, इस वजह से तो वो एक बहुत ही बेकार सिचुएशन में फंस जाता है और रहीम ने उसकी हेल्प करी, जिससे उसे समझ आ जाती है। ठीक है, ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। अब हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स। एक्सरसाइज में सबसे पहले है टिक द करेक्ट आंसर्स। हु गॉट मोर जेनरस पॉकेट मनी। ज़्यादा पॉकेट मनी किससे मिलती है, अंकुश को, रहीम को, दोनों को, या किसी को भी नहीं? तो अंकुश को पॉकेट मनी ज़्यादा मिलती है। वाई वॉज रहीम सेविंग इज पॉकेट मनी। रहीम अपनी पॉकेट मनी क्यों सेव कर रहा था, क्यों बचा रहा था? टू गो आउट फॉर अ टूर, क्योंकि वो एक टूर पर जाना चाहता था। टू बाय अ कंप्यूटर, क्योंकि वो कंप्यूटर खरीदना चाहता था। टू बाय एन अलमीरा, एक अलमीरा खरीदना चाहता था। या टू बाय अ न्यू मोबाइल, या नया मोबाइल खरीदना चाहता था। वो एक नया कंप्यूटर खरीदना चाहता था। विच ऑफ दीज इज ट्रू, इनमें से कौन सा ट्रू है? इट इज़ नॉट ईजी टू अर्न मनी, पैसा कमाना आसान बात नहीं है। कौन सी बात सही है आपको ये बताना है, ध्यान से सुनना। ठीक है, आगे बोल रहा है इट इज़ इवन मोर डिफिकल्ट टू स्पेंड इट वाइजली। ये
और ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि उस पैसे को हम कैसे खर्च करते हैं समझदारी से। बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों बातें सच हैं, ए और बी में जो भी बताई हुई हैं, और या इनमें से कुछ भी सच नहीं है। तो बोथ ए एंड बी आर ट्रू। ओके, ये दोनों, ये वाला ऑप्शन आएगा। ये तो हो गए हमारे फिल इन द ब्लैंक, सॉरी, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। अब आते हैं आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, जिसमें फर्स्ट है व्हाई डिड नॉट रहीम स्पेंड हिज पॉकेट मनी ऑन आइसक्रीम्स, गुडीज एंड मूवीज। रहीम अपनी पॉकेट मनी आइसक्रीम्स, गुडीज और मूवीज पर क्यों नहीं स्पेंड करता है? बिकॉज ही वॉन्ट टू बाय अ कंप्यूटर फ्रॉम हिज सेविंग्स। वॉट ट्रबल डिड अंकुश फेस? अंकुश ने क्या परेशानी सामने फेस करी? अंकुश स्पेंड हिज ऑल मनी ऑन, अंकुश स्पेंड हिज एग्जामिनेशन फीस on other things like ice creams, movies, etc. So he was not able to submit his examination fees. How did Rahim help Ankush when he was unable to deposit his examination fees? रहीम ने अंकुश की कैसे मदद करी जब वो अपनी एग्जामिनेशन फीस डिपॉजिट नहीं कर पाता है? सो क्या आंसर आएगा? दैट रहीम हेल्प्ड हिम बाय गिविंग his pocket money's savings to the Ankush examination fees. What have you learned from the story? स्टोरी से आपने क्या सीखा? That मनी मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर था, ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं था कि आप नहीं समझ पाए। सिंपल सी स्टोरी है, ठीक है। और आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और भी अगर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें यहाँ पर भी बता सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ऑलराउंडर सिबलिंग्स ऑफिशियल के नाम से है। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।